नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वृक्षारोपण का मुख्य लाभ क्या है? वायु को शुद्ध करना, जल चक्र में संतुलन बनाना, भूमि की उर्वरता बढ़ाना, उपरोक्त सभी। वृक्षारोपण का मुख्य लाभ है वायु को शुद्ध करना, जल चक्र में संतुलन बनाना, भूमि की उर्वरता बढ़ाना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में कौन सा सामग्री शामिल नहीं होती? प्लास्टिक, कागज, जैविक कचरा, धातु। पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में जैविक कचरा शामिल नहीं होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है? स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या स्थिरता, उपरोक्त सभी। संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किस जीव में बाहरी हड्डियां होती हैं? मनुष्य, मछली, कछुआ, कुत्ता। कछुआ जीव में बाहरी हड्डियां होती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस प्रदूषण को मौन प्रदूषण कहा जाता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को मौन प्रदूषण कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है? वनोन्मूलन, जैविक खेती, औद्योगिक खेती, शहरीकरण। जैविक खेती द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए किसका संरक्षण आवश्यक है? वन, जल, जीव जंतु, उपरोक्त सभी। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन, जल, जीव जंतु का संरक्षण आवश्यक है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। फसल चक्र क्या होता है? फसलों की विविधता, एक ही फसल को बार बार उगाना, विभिन्न फसलों को एक साथ उगाना, विभिन्न फसलों को बारी बारी से उगाना। फसल चक्र विभिन्न फसलों को बारी बारी से उगाना होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पृथ्वी पर पानी का मुख्य स्रोत क्या है? नदियां, महासागर, झीलें, बर्फ। पृथ्वी पर पानी का मुख्य स्रोत महासागर है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जैव विविधता का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जलवायु परिवर्तन अधिनियम, कृषि अधिनियम, उपरोक्त सभी। जैव विविधता का संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस जीव के लिए रेड लिस्ट बनाई जाती है? सुरक्षित प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, सामान्य प्रजातियां, कृषि प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए
रेड डाटा बुक लिस्ट बनाई जाती है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पुनर्चक्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई वस्तुओं का निर्माण, कचरे को कम करना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना। पुनर्चक्रण का मुख्य उद्देश्य है कचरे को कम करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। धूप का पौधों में उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? अवशोषण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन। धूप का पौधों में उपयोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है? तुलसी, नीम, अदरक, उपरोक्त सभी। तुलसी का पौधा औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? सूरज की रोशनी को अवशोषित करना, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाना, पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करना, वर्षा को नियंत्रित करना। ओजोन परत का मुख्य कार्य है पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? सूरज की रोशनी को अवशोषित करना, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाना, पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करना, वर्षा को नियंत्रित करना। ओजोन परत का मुख्य कार्य है पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय है? सौर ऊर्जा, कोयला, जल, पवन ऊर्जा। कोयला संसाधन गैर नवीकरणीय है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जल चक्र में मुख्य प्रक्रिया क्या है? जल का वाष्पीकरण, जल का शोधन, जल का संचयन, जल का प्रवाह। जल चक्र में मुख्य प्रक्रिया जल का वाष्पीकरण है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण कौन सा है? जलवायु मापन, वन विनाश, सतत विकास, जैव विविधता। वन विनाश जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पर्यावरण अध्ययन में पाठ योजना तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की रुचियों को बढ़ाना, ज्ञान का संचय, जीवन कौशल का विकास, उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन में पाठ योजना तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की रुचियों को बढ़ाना, ज्ञान का संचय, जीवन कौशल का विकास। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन में प्रयोगशाला गतिविधियों का क्या महत्व है? केवल सैद्धांतिक ज्ञान, रटने की प्रक्रिया, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन, अभ्यास और प्रयोग। पर्यावरण अध्ययन में प्रयोगशाला गतिविधियों का महत्व है अभ्यास और प्रयोग। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।